हमारे बगल में राजभान सिंह है। राजभान सिंह पाली क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनका कहना है कि हमारा एक पटीदार बहुत ही प्रताड़ित करता है, परेशान करता है और अलग-अलग तरह के इल्ज़ामों को लगा करके हमारे ऊपर मुकदमा भी दर्ज कराता है, मारपीट भी करता है। जब इसकी शिकायत मैं उच्चाधिकारियों से करता हूँ, तो मेरी कोई सुनवाई नहीं होती। मैं उस हर दरवाजे तक गया हूँ, जहाँ पे मुझे न्याय की उम्मीद थी, लेकिन मुझे कहीं से भी जो है न्याय नहीं मिल रहा है। अब ताज़ा मामला ये है कि जब ये कहीं पे एप्लीकेशन देते हैं उसके खिलाफ या अपने लिए न्याय के लिए, तो अब इनका विपक्षी इनको जो है जान से मारने की धमकी देता है। इस बात से क्षुब्ध होकर के ये गोरखपुर प्रेस क्लब पहुँचे हैं और कह रहे हैं कि अब आज के बाद से किसी भी तरह का कोई एप्लीकेशन नहीं दूंगा, लेकिन अगर मेरी कहीं अगर हत्या होती है तो उसके जिम्मेदार हमारे वही पटीदार हैं जो हमारे लिए अभी मुश्किल के सबब बने हुए हैं। क्या कुछ मामला है, हम इन्हीं से समझेंगे। नाम बताएं अपना। मैं राजभान सिंह, ग्राम पोस्ट पाली। मेरा ही पर्दार है, सगा पर्दार है। मैं तो भाई समझता हूँ, लेकिन वो हमको अपना दुश्मन समझता है। और पिछले 8 साल से वो बेहद परेशान कर रख दिया मेरे पिताजी को, मुझको। मैं अकेला हूँ, घर का अकेला कमाने वाला हूँ। उसके बाद मेरी एक कंबाइन मशीन थी, उसमें भी चोरी कर दिया। पिताजी बहुत ज़्यादा बोले, गाँव वाले कहे छोड़े जाने दो। फिर उसके बाद एक ज़मीन की बात थी, वो भी उस पे कब्जा किया है, मेरा ही बगल में है। उस पे भी हम लोग कहें छोड़िए, जाने दिया जाए। फिर ऐसे ही ऐसे करते हुए 2 गाँव के लड़कों को हाथ पैर तोड़ दिया गया उसी के मारने पर। फिर वो 300 बीघा खेत बोता है फर्जी, जो न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। उसी को लेकर ये रंजिश रखता है हमसे। मैं वहाँ पर जाता हूँ, मैं ड्यूटी करता हूँ। वह खेत आज के डेट 7 साल पहले से वो बोता चला आ रहा है। गाँव के लोग जाते हैं तो मारपीट ताबड़तोड़ चालू रहता है। इसलिए गाँव के लोग वहाँ पर जाते नहीं है, वो आराम से काटता-पीटता है और सफ़ेद पोश वाले उसको शरण दे दिए हैं। उसके उसके खिलाफ 4 जिले में मुकदमा है, लेकिन वो खुला घूम रहा है क्या एकदम। नाम है? राणा प्रतापपुर पिंकू सिंह, उसका भाई रिंकू सिंह। कहाँ का रहने वाला है? ये गाँव के ही हैं, पाली गाँव के हैं। आप ही के गाँव। आप ही के, हमारे ही गाँव के हैं, बगल के हैं, पर्दार हैं। इन लोग का आतंक इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इसी क्षेत्र, गाँव और शहर सब लोग त्रस्त हैं। आप कह रहे थे आपके ऊपर मुकदमा कराया है। मुकदमा देखिए, सबसे पहले मैं एप्लीकेशन डाला एसपी साहब के वहाँ, कोई सुनवाई नहीं हुआ। मैं एक दिन जब मुख्यमंत्री, पहले तो वो मुझे मारा। मैं जो खूब उसके फसल कोई जला दिया, 300 बीघा में 30 बीघा फसल उसका कोई जला दिया। वो आरोप सीधा हम पे लगा रहा है। आसान तरीका है हमको फंसाने का। उसके बाद मैं सीधा थाने पे गया, एसओ साहब ने हमको बैठा दिए। बैठाने के बाद फिर कह रहे हैं कि तुम फर्जी गवाही करा दी जाओ अपने ही आदमी से। वो पूरा बेबाक गवाही था। उसके बाद फिर वहाँ से हम 716 में चालान हो गए। घर जा रहे थे, कल के डेट में मैं आ रहा था फिर गोरखपुर ड्यूटी। रास्ते में ये लोग घोर के हंटर और स्कॉर्पियो से मारना पीटना हमको चालू दिया। ग्रामीणों ने हमको बचाया, राहगीर हो गए सब थे। फिर मैं घर गया, 100 नंबर पर फ़ोन आया तो पिताजी हम कहे कि इन लोग की सुनवाई नहीं होगी। हाथ जोड़ के मैं 100 नंबर को वापस कर दिया कि कहा जाइए, हम कार्रवाई नहीं करेंगे, जब कुछ हो ही नहीं रहा है कोई मतलब है नहीं। फिर मैं एसपी साहब के वहाँ एप्लीकेशन डाला। एसपी साहब के वहाँ से सीओ साहब के वहाँ गया। सीओ साहब ने जाँच में थाने पर भेजा, फिर कुछ नहीं हुआ। फिर मैं ड्यूटी आया। फिर उसके बाद ड्यूटी आने के बाद फिर वो वही काम चालू कर दिया। फिर उसके बाद होली में मैं घर गया, तो उसके बाद घर जाने के बाद अब वो हत्या की धमकी दे रहा है, अगर जो तुम फिर एप्लीकेशन डाल रहे हो तो तुम्हारी किसी भी कीमत पर हत्या होगी। तो अगर जो मैं अब, जब मेरी कार्रवाई नहीं हो रही तो क्या फ़ायदा है एप्लीकेशन डालने से। महाराज जी के पास भी गया था, महाराज जी के पास भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। ये सफ़ेद पोश पिछले पिछले सपा बसपा भाजपा में भी ये बैठकर पूरी गुंडागर्दी कर रहा है पूरे क्षेत्र में, जितना करना चाहिए। लेकिन मैं पहला आदमी हूँ कि उसके खिलाफ जागा हूँ, उसके खिलाफ ये सब दे रहा हूँ। ये कोई दिया नहीं है आज तक। सब लोग डरते हैं, पूरा गांव, पूरा क्षेत्र, पूरा जिला, 4 जिले में उसका मुकदमा है, लेकिन कुछ नहीं उसके खिलाफ हो रहा है। आपसे उसकी जो है लड़ाई किस बात? लड़ाई फसल की है, जो फसल गवाही करके 30 बीघा नष्ट हो गया उसका। मैं सीधा कह रहा हूँ 30 बीघा खेत किसका है? खेत न्यायालय में मामला चला है। पाली का खेत है, सब हमारे बगल के अगल के पर्दारों का खेत है। लेकिन उसमें क्या है कि वो जब न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, सीमा विवाद का है। किस बात का? तो सीमा विवाद ये है कि जैसे नदी होती है, नदी इस पार गया तो हमारा हो, उस पार गया तो उन लोग का है। इस पार आया है तो गाँव वाले बोते हैं, समझौता भी है। तो पाली के लोग बोते हैं, तो पाली लोग जब जाते हैं बोते, तो ये अपने कुख्यात अपराधियों से लेके पूरे सहजनवा के तुड़वा देता है हाथ पैर। 2 लड़कों का हाथ पैर टूट गया, लेकिन थाने में कुछ नहीं हुआ उन लोग का। उसके बाद ऐसे ही छोड़ दिए, वही बोता है जो तता है। फिर ऐसे ही हर साल घटना करता रहेगा तो कोई जाएगा नहीं। ये हमसे इसलिए अधुराया है। उसके बाद मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, कहाँ खेत में जा रहा हूँ, क्या मतलब हमारा खेत में। फिर ये दवाई मार दिया, हमारा सगा पर्दार है, इसलिए हमें आरोपी बना रहा है कि इनकी नौकरी वोकरी चली जाए। ये परेशान होंगे, त्रस्त होंगे। सगा पर्दा तो किसी का होते नहीं है, काफ़ी देखते हैं रंजिश रहती है। इसी में सोच के हमने कार्रवाई किया, लेकिन कार्रवाई हुआ नहीं। अब क्या है, होली में गए थे घर, वो सीधा जान मारने की धमकी दे रहा है अगर एप्लीकेशन मैं डाला तो। मैं ये भी सोच लिया कि एप्लीकेशन डालने से कोई मतलब है नहीं। अब यही सोच लिया एप्लीकेशन डाले, जब मतलब है नहीं तो फिर एप्लीकेशन मैं डाल नहीं रहा हूँ। लेकिन सूचना आपके माध्यम से इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि आगे हमारे ऊपर अगर कोई घटना होती है तो सब जिम्मेदार राणा प्रताप पिंकू सिंह, उसका भाई रिंकू सिंह होगा। आपको ऐसी आशंका है क्या? शंका नहीं, सीधा सामने से बोल रहा है, शंका वाली बात ही नहीं है।
सर सीधा सामने से बोल रहा है, दरवाजे पर चढ़ जा रहा है, मेरे पिताजी की दुकान तक चला जा रहा है। और आज कल के डेट की बात है, एक हमारे साथ ही रहते हैं 2-4 लोग, उनके पिताजी को मार दिया है। अभी कल कोई गवाही नहीं करने के लिए तैयार है। गाँव का एक ई-रिक्शा चलाता है, विनोद सिंह नाम है उसका, उसको भी मार दिया, लेकिन वो नहीं जा रहा है, इसलिए वो रिक्शा फाइनेंस कराया है। वो किस्त कौन भरेगा? ऐसे ही उलझा देंगे सब, और सफ़ेद पोश वाले उसको वही कर देंगे। आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि मेरे ऊपर अगर कोई भी आपत्तिजनक होती है तो सारा जिम्मेदारी राणा प्रताप टिंकू सिंह की है। ये राजभान सिंह का कहना है कि इनके ही पटीदार जो है इनको प्रताड़ित कर रहे हैं, सामने से आकर के धमकी देने का आरोप भी लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर मेरी हत्या होती है या मेरे साथ कोई भी अगर दुर्घटना घटती है तो उसके जिम्मेदार हमारे वही पटीदार होंगे जिनका इन्होंने नाम लिया। ये जिला पंचायत के पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं। राजनीतिक रंजिश भी हो सकती है और जो ज़मीन का विवाद बता रहे हैं वो भी हो सकती है। अब पूरे प्रकरण पे आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर होगी मुलाकात अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।